हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, किसी एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में है जिस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया से छुपाया गया। ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर से भरा हुआ एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और अगर तो ये एक्सपेरिमेंट सच है तो इस बात का अंदाज़ा तक लगाना मुश्किल है कि इंसानी दिमाग किस कदर खौफनाक है। लेकिन खाली ये एक कहानी या एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम एक ऐसे अंधेरे में उतरने लगे हैं जहां कोई रोशनी का वजूद नहीं। नाइनटीन 40s में वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ अरसे बाद रशिया में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किया गया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था एक ऐसा केमिकल कंपाउंड डेवलप करना जो इंसान को बिना सोए जिंदा रख सके। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सिलेक्ट किया, उन्हें एक सील्ड चैम्बर में डाल दिया बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, सिर्फ माइक्रोफोन्स को और एक वन वे मिरर था जिसके थ्रू सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट प्रिजनर्स को देख सकते थे, मगर प्रिजनर्स बाहर नहीं देख सकते थे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। चैम्बर में एक स्पेशल स्टिमुलेंट गैस रिलीज किया गया जिसका नाम कभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ। पहले कुछ दिन सब ठीक था, कैदी बातें कर रहे थे, अपने पास्ट क्राइम डिस्कस करते थे, जोक्स मारते थे, सब कुछ जैसे बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। 3rd दिन तक पैरोनिया ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। वो चुप रहने लगे, एक दूसरे को शक से देखने लगे। वो लोग कंप्लीटली पैरानॉइड हो चुके हुए थे। 5th डे सब कुछ बदल गया। नाउ द एक्चुअल मैडनेस बिगिंस। कैदी चीखने लगे, वो वॉल्स पे लिखना शुरू कर देते। लेकिन जब साइंटिस्ट ने नोटिस किया तो वो जो कुछ भी लिखते थे वो अपने खून से लिखते थे। 6th डे माइक्रोफोन्स में सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी, हम नहीं सुनना चाहते, प्लीज गैस को बंद ना करना। कुछ कैदियों ने अपनी स्किन को चीरना शुरू कर दिया, अपने आप को काट डाला। एक ने तो अपने अंदर की आंतें निकाल कर चैम्बर के फ्लोर पर फैला दी और उसके बाद वो मर गया। गवर्नमेंट के ऑर्डर पे साइंटिस्ट ने तुरंत एक्सपेरिमेंट रोकने का फैसला किया। गैस रोकी गई और चैम्बर्स के दरवाजे खोल दिए गए। जो मंजर सामने था वो इंसानी जहन कभी इमेजिन तक नहीं कर सकता। सिर्फ 2 प्रिजनर्स जिंदा थे, लेकिन उनका हाल, वो जिंदा लाशें थीं। उनका गोश्त पीछे की तरफ उठा हुआ था, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल चुका था। उनकी आंखें बिल्कुल खून से भरी हुई थीं और बस उनका एक ही कहना था, Why did you stop the gas? We were becoming something more. रशियन मिलिट्री और उनके सारे साइंसदान कंप्लीटली शॉक थे। जब उन प्रिजनर्स को डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा ये कैदी मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि वो हाफ डेड हाफ अलाइव थे। वो कंप्लीटली अलर्ट थे, लेकिन उनको कोई भी पेन महसूस नहीं हो रही थी। जब उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया सर्जरी के लिए तो उनका बस एक ही चीज़ कहना था, नो डोंट पुट मी टू स्लीप, आई विल डाई इफ़ आई स्लीप। एक प्रिजनर ने डॉक्टर का ही गला काट दिया और उसको साथ ही बाकी ग्रुप ने एनेस्थीसिया दिया और बस एक ही चीज़ चीखता रहा, आई मस्ट स्टे अवेक, आई मस्ट स्टे अवेक। आखिर में वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके मरने लगे और उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। एक साइंटिस्ट ने एक कैदी से पूछा, हु आर यू? उससे मुस्कुरा कर कहा, वी आर वॉट यू हाइड इनसाइड व्हेन यू स्लीप। आखिर में बस एक यही सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई में एक सच है
या सिर्फ एक इंटरनेट के ऊपर बनाया हुआ क्रीपीपास्टा। रशियन गवर्नमेंट ने कभी आज तक इस एक्सपेरिमेंट की ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, कुछ लीक फोटोज, कुछ सर्वाइवर टेस्टिमोनीज, सब कुछ एक ही चीज़ से मैच करते हैं। शायद ये कहानी झूठी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सच हो, और अगर तो ये सच है तो इस चीज़ का अंदाज़ा तक लगाना मुश्किल है कि एक ह्यूमन माइंड किस कदर क्रूअल हो सकता है और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कितना आगे तक जा सकता है। और वी नेवर नो कि ऐसी क्या क्या चीज़ें दुनिया में चल रही हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, और दुनिया से बहुत आगे क्रूअल है, तो दिस कैन बी रियल। सो ये थी रशियन एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। एक ऐसी हकीकी वाकया है जहां साइंसदानों ने इंसानियत के खिलाफ जाके हर हद पार की और इस कदर जुल्म किया। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आगे शेयर करना, और ऐसे लोगों को शेयर करना जो इस वीडियो को देखने की हिम्मत ना रखते हो। फिर मज़ा आएगा जब वो डरेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।